चॉकलेट, पाकिस्तानी आईडी कार्ड और सैटेलाइट फोन से पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान से लिंक मिला है। भारतीय सुरक्षा बलों ने 28-29 जुलाई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों के पास से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिनसे साफ हो गया कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान है। 29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकवादियों का पाकिस्तान से कनेक्शन मिला है। पहली बार पाकिस्तान की सरकार द्वारा आतंकियों को जारी किए गए दस्तावेज हमारे पास हैं, जिससे पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों का पाकिस्तान से संबंध साफ हो जाता है। फॉरेंसिक जांच, दस्तावेज और विभिन्न लोगों की गवाही से ये साबित हुआ कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी ही पहलगाम आतंकी हमले के पीछे थे और लश्कर ए तैयबा के खतरनाक आतंकी थे। कुल मिलाकर कल जो इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं, उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं, ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको खाना, लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई, 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्द हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर एक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए, 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, पहलगाम हमले के बाद से ही वे दाचिगाम, हरवान के जंगलों में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों और खुफिया विभाग को आतंकियों के जंगल में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद कई दिनों तक आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि के लिए गुप्त अभियान चलाया गया। जब इसकी पुष्टि हो गई तो ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। मारे गए आतंकियों की पहचान सुलेमान शाह उर्फ फैजल भट्ट A++ ग्रेड आतंकी है, अबू हमजा उर्फ अफगान A ग्रेड आतंकी है और यासी उर्फ जिब्रान A ग्रेड आतंकी के रूप में इनकी पहचान हुई है। आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के वोटर आईडी कार्ड, पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा जारी पर्ची, वोटर क्रम संख्या, सैटेलाइट फोन से मिला माइक्रो SD कार्ड, जिसमें आतंकियों के परिवार के बारे में भी जानकारी थी। इसके साथ ही आतंकियों के पास से कराची में बनी चॉकलेट के खाली पैकेट मिले हैं। जांच में पता चला है कि आतंकी गुरेज सेक्टर से भारतीय सीमा में घुसे थे। खुफिया विभाग ने आतंकियों की रेडियो पर हुई बातचीत को ट्रैक किया। 21 अप्रैल को आतंकी वायसरन से 2 किलोमीटर दूर ढोक इलाके में पहुंचे,
2 कश्मीरी निवासियों ने आतंकियों को पनाह और खाना देने की बात कबूली है। पहलगाम आतंकी हमले के दिन आतंकी पैदल ही वायसरन घाटी पहुंचे। हमले के बाद आतंकी उत्तरी पूर्वी इलाके दाचीगाम की तरफ निकल गए थे। सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान चली गोलियों के कारतूस और ऑपरेशन महादेव में आतंकियों द्वारा चलाई गई गोलियों के कारतूस के फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया, जहां से पुष्टि हुई कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन महादेव में शामिल आतंकियों द्वारा एक ही राइफल से गोलियां चलाई गई थीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।